अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक शुक्र है। और ये जी है आज सुबह का व्लॉग है। ये आज सुबह जो है ना, ये मैंने सुबह क्लिप शूट किया था। काफ़ी जो है ना वो मैं पहले बल्कि काफ़ी काम वगैरह मैंने थोड़ा सा ख़त्म किया, तो मैंने कहा चलो मैं ये अपने आज पौधों की जो है ना वो थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ। यहाँ पे इनके मतलब गुलाब वगैरह बने हुए थे, आए हुए थे, और कुछ तो काफ़ी सारे मुरझा के गिर भी गए थे। और अभी ये जो हमारी बेल है ना, ये इसका नाम पता नहीं क्या है, बस ये दीवार पे चढ़ जाती है और ख़ुद ही फैलती रहती है। तो इसको हमने काफ़ी जो है ना वो मतलब काटा भी है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी फैलती है। और अभी सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं लगती ना, तो ये थोड़ी सी खुश्क हो जाती है और फिर उसके बाद दोबारा से इसी तरह से जैसे कि अब मौसम आ गया गर्मी का, तो ये उसी तरह से फिर हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके तो मैंने आज ये मेरी बेटी का जो रूम है, इसकी आज मैंने ना बेडशीट चेंज करनी थी। तो अच्छा, मैंने जो है ना वो दिन रखे हुए होते हैं कि आज एक दिन की बेडरूम की, या फिर अगले दिन दूसरे की, तीसरे की, इस तरह से। क्योंकि एक दिन में तो ज़रा आप सारे काम जो है ना वो पॉसिबल नहीं होते, आप सारे काम एक ही दिन में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने मतलब दिन रखे हुए होते हैं कि एक दिन इस कमरे की, दूसरे की, मतलब इस तरह से ना कर लेती हूँ मैं। तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर एक दिन में ये आप करने लग जाए ना, तो बंदा एक ही कमरे के साथ बंदा थक के तो बैठ जाता है, बंदा फेड अप हो जाता है, और बाकी काम जो है ना वो होते नहीं है बंदे से। और ऊपर से रमज़ान भी है, तो रमज़ान में फिर आपको पता है कि वैसे ही जो है ना एनर्जी इतनी डाउन हुई हुई होती है, तो वो जो है ना जो रही सी कसर होती है वो उस तरह से भी निकल जाती है। तो इसलिए फिर ना जो है मैं वैसे भी आम रूटीन में भी, तो रमज़ान में भी मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-थोड़ा काम करूँ, ताकि थकावट भी ना हो और हम जो है ना वो अपना काम जो है वो सही से कर सकें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, और अभी जो है ना मैंने तकियों का कवर भी चढ़ा लिया है। तो अच्छा, ये जो कवर थे ना, ये मैंने पहले उतारे हुए थे, इनको मैंने धो के तो अभी दोबारा चढ़ाया, जो नीचे वाले हैं। तो मैं हमेशा जो है ना तकियों के कवर डबल चढ़ाती हूँ, ताकि नीचे जो है ना, क्योंकि वाइट तकिए होते हैं और ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और इनसे फिर रुई निकाल के फिर इनको धोना जो है ना वो मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, बड़ा हो जाता है मुश्किल। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको 2 या कभी-कभी तो मैं 3 भी चढ़ा देती हूँ, सिर्फ़ इसी लालच में, ताकि नीचे वाला जो कवर है ना वो गंदा ना हो, जो नीचे वाला तकिया है वो गंदा ना हो। क्योंकि सर में से रात को ज़ाहिर है मतलब डैंड्रफ निकल रही होती है, वैसे भी मतलब पसीना वगैरह होता है, तो वो ऑयल भी होता है, तो पता नहीं क्या कुछ, तो वो तकिए पे लग के तो अजीब-सा पीला-पीला सा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने कल कपड़े धोए हुए थे, तो ये मैंने जो है ना वो कपड़े तय किए हैं, और ये मैंने जो है ना तकरीबन ये 3 सूट हैं काले रंग के, एक मेरे हस्बैंड के हैं, 2 मेरे बच्चों के हैं। तो इनको ना इस दफ़ा ना मैंने बलोची शलवार बनाई, और ये शलवार इतनी खुली थी, यकीन करें अभी आपको नज़र आ रही होगी, ये हाफ़ शलवार थी जो मैंने बनाई थी, और ये मतलब पूरी वो हाथों में आ भी नहीं रही थी। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं बलोची शलवार बनाऊँ, तो इस दफ़ा ना, क्योंकि हमारी आगे शादियाँ भी आ रही हैं अप्रैल में, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये ईद पे पहनेंगे, तो उसके बाद फिर शादी पे भी पहन लेंगे। तो ये इस तरह से ना फिर मैंने मतलब 3 जोड़े एक-एक ना इन तीनों का सिलवा लिया था। अच्छा, जब ये मैं कपड़े तय कर रही थी, अब यकीन करिए इस तरह से इतनी तेज़-तेज़ और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मैंने 2-3 दफ़ा आगे-पीछे करके ना, तो मैं सोच रही थी कि काश इस तरह से कोई हमारे अंदर एक ऐसा पुर्ज़ा होता या कोई ऐसा कोई बटन होता या कुछ भी ऐसा होता ना, कि हम लोग इस तरह से इतनी जल्दी-जल्दी काम ख़त्म कर लेते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें इसी तरह से पैदा किया है। तो यहाँ पे जो है ना इसी दौरान मैंने अपने कपड़े इतनी जल्दी-जल्दी तय कर लिए हैं। अपने मैंने कपड़े तय कर लिए हैं, सारे मैंने कपड़े वगैरह तय कर दिए हैं, और इनके कपड़े जो है ना मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं ईद के, क्योंकि जो है ना वो फिर ताकि बाद में मिल जाएँ। और बच्चों की शलवारों में मैंने इलास्टिक वाला भी डाल दिया था, क्योंकि वैसे तो अगर हम बाज़ार से सिले सिलाए लें ना, तो उनमें तो आपको पता है कि ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं, उनमें इलास्टिक वगैरह मिल जाता है। लेकिन ये जो हम खुद सिलवाते हैं ना, इनमें हमें इलास्टिक खुद डालना पड़ता है। तो इलास्टिक वगैरह भी मैंने डाल लिया था, इनको फिलहाल मैंने रख दिया, और बाद में जो है ना मैंने इसको प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ गई थी कॉमन में। कॉमन रूम जो है ना हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सारे इधर ही होते हैं, खाना भी इधर खाना है, बैठना भी इधर है, टीवी भी इधर देखनी है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसका जो कवर है ना, ये तकरीबन रोज़ ही मुझे जो है ना इसको साफ़ करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना छोटा, वो हर वक्त इसके ऊपर कूदता रहता है। तो जब बच्चे कूदते हैं ना, तो ऐसे जंप करते हैं, तो वो जो कपड़ा अंदर फिक्स होया होता है ना, वो सारा निकल जाता है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मेरा जो सोफ़ा है वो भी सेट हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से झाड़ के दोबारा इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया है। अच्छा, इसका कवर जो है ना, मेरा दिल है कि मैं ना ईद के नज़दीक इसको धो लूँगी। हालाँकि मैंने अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले धोया है, लेकिन फिर भी ये मुझे मतलब लग रहा है कि थोड़ा मैला-मैला सा हो रहा है। तो अब ईद के नज़दीक इंशाल्लाह जो है ना, ये जो टेबल की चादर है और तकिए, इसके कवर वगैरह है ना, ये मैं इंशाल्लाह अब ईद के नज़दीक जो है ना, इनको मैं धो लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने ये चीज़ें वगैरह ठीक की हैं, अब मैं झाड़ू लगाऊँगी और झाड़ू जो है ना मैंने कल लगाया था और आज जो है मैंने पोंछा लगाया। ये 2 दिन का व्लॉग है, तो क्योंकि मेरा 1 दिन का गैप होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा-थोड़ा दोनों दिनों में कर लूँ ना, ताकि जो है वो मतलब काम मेरा पूरा भी हो जाए, क्योंकि एक दिन मैं करने बैठूँ तो वो फिर उसका यूँ समझिए कि नामुमकिन होता है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऊपर भी मारा है इसके, क्योंकि जो रैक्स है ना, ये टीवी रैक जो है, इसके ऊपर हम रात को कॉइल जलाते हैं। इतना मच्छर है, यकीन करें इतना मच्छर है, मैं हैरान होती हूँ कि अभी फरवरी है और इतना मच्छर है कि रात को सोने ही नहीं देता। तो रात को पहले तो कुछ दिन मैं देखती रही कि चलो खुद ही क्या पता मतलब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई मौजा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं अपना रात को कॉइल जलाती हूँ और कॉइल जलाने से ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है, कम से कम ये गिर जाता है, मर जाता है। और ये क्योंकि वाइट है ना, इसकी शीट वाइट है, तो इसके ऊपर इतना गिरा हुआ नज़र आता है, वैसे भी कहीं गिरता होता, लेकिन ये है कि इसके ऊपर ना सही बिल्कुल साफ़ पता चलता है गिरा हुआ पड़ा। तो इसलिए रोज़ाना मैंने उसके ऊपर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो जो मरे हुए इनकी लाशें होती हैं ना, वो उनको मुझे साफ़ करना होता है और ये काफ़ी सारी लाशें पड़ी होती हैं पर। तो यहाँ पे जो है ना मेरा झाड़ू वगैरह भी लग चुका था और उसके बाद फिर जो है ना मैंने पोंछा लगाया और पोंछा जो है इसके ऊपर मैंने इस दफ़ा जब मैं फ़िनाइल लेके आई हूँ ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, यकीन करें इम्तियाज़ से मैं लेके आई थी, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने पोंछा वगैरह लगा लिया था और डस्टिंग आज मैंने नहीं की। डस्टिंग मैं इंशाल्लाह कल करूँगी, क्योंकि आज जो है ना मैं बहुत थकी थी और क्योंकि काम भी था, काम तो होता ही होता है, लेकिन रोज़े की हालत में आपको पता है कि बंदा इतना काम नहीं कर सकता, फिर इतने बड़े घर को सँभालना माशाल्लाह से वो भी कोई आसान काम नहीं होता। तो फिर बगैर हेल्पर के करना जो है ना, वो भी थोड़ा-सा होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पोंछा वगैरह लगा लिया था। अच्छा, पोंछा लगाना जो है ना वो मुझे झाड़ू लगाने से बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों? कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोग मेरे अक्सर मुझे कहते हैं कि हमें झाड़ू से जो है ना वो पोंछा लगाना आसान लगता है। लेकिन मुझे मुश्किल लगता है, इसको धो के लाओ, फिर लगाओ, फिर धो के लगाओ, लाओ, फिर धो के लगाओ। बस ये इसी तरह से ही चलता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मेरा पोंछा वगैरह लग चुका है और अब जो है ना मैं उसके बाद आगे जो है मैं क्या करूँगी। अच्छा, पता है क्या ना, मैंने म्यूज़िक ऐड किया था और मैं ये सोच रही थी कि मैं मतलब कहीं थोड़ा-सा रुकूँगी और थोड़ी देर के लिए जो है ना वो म्यूज़िक के लिए लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस बातों में लगी रही और म्यूज़िक जो है वो बैकग्राउंड में अभी चल रहा है और आपको लगेगा भी कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा धनिया लेके आई थी, खुश्क धनिया। हम लोग इम्तियाज़ में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना बहुत मोटा-मोटा होता है और उसकी खुशबू नहीं होती है। मैं एक दफ़ा लेके आई थी, लेकिन मुझे पसंद भी नहीं आया। तो अब उसके बाद जो है ना मैं ये बाज़ार से ही ले आती हूँ। अब ये काफ़ी सारा तकरीबन ये आधा किलो धनिया है। तो इसको मैंने क्या किया है कि मैंने ना साफ़ करके और छान लिया है। मैंने इसको छान के तो मैंने शॉपर में इसको डाल दिया है और कुछ इसमें से निकाल के जो साफ़ हुआ हुआ था ना, उसको मैंने ग्राइंड भी कर लिया था और ताकि जो है ना वो सहूलत हो जाए। बाकी जो है ना मैंने रख दिया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ऐसा कोई जार नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे ही शैपर में डाल दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे अब जनाब हो चुका है टाइम अफ्तारी का। तो अफ्तारी में मैं बना रही थी फ्रूट चाट और फ्रूट चाट में मैं डालती हूँ, इसमें मैंने फ्रूट वगैरह काट लिए थे। अभी इसमें मैंने डाला है, क्या बोलते हैं, इसमें मैंने माल्टा काट के डाला है और कभी मैं काट के डाल देती हूँ, कभी जूस डाल देती हूँ, कभी दोनों डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने जूस नहीं इसका बनाया, मैंने इसको डायरेक्ट जो है ना मतलब काट के डाल दिए और इसमें मैंने डाली थी खजूरें काट के डाली हैं और उसमें मैंने डाला था, क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च नहीं, किशमिश डाली थी। उसको मैंने रख दिया था, मैंने जो मतलब काट सकती थी उस टाइम मैंने काटा था, क्योंकि मुझे ये था कि फ्रूट काला हो जाएगा और मैंने सेब और अमरूद नहीं काटे थे। तो बाकी केला भी मैंने अभी नहीं काटा था। बाकी चीज़ें जो है ना मैंने काट के, तो माल्टा मैंने काटा था और क्या था पता नहीं, याद नहीं है। वो भी मैंने काट के तो मैंने रख लिया था पहले, तो मैंने कहा चलो बाकी जो है ना वो मैं फिर बाद में काट लूँगी। यहाँ पे जो है ना मैंने दही फुल्कियाँ बना ली थी और ये जो फलियाँ सी होती हैं ना, वो मैंने भिगो के रखी हुई थी। बस उनको जो है ना मैंने इसमें डाला है। आलू डाले हैं, प्याज़ टमाटर डाले हैं और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना थोड़ा-सा मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने डाल दिया बीच में, चाट मसाला और दही डाल दी है। अच्छा जी, अब जो है ना क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो अभी जो है ना बाकी काम जो है ना मैंने ये साथ-साथ सेब, अमरूद वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने काट के
और इनके ऊपर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला डाल के, तो ये जनाब हमारा अफ्तारी का जो है ना वो आइटम तैयार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ना मेरी बेटी जो है वो बना रही थी रोल और समोसियाँ, क्योंकि अच्छा कभी-कभी जो है ना बिल्कुल पकौड़े वगैरह खाने का दिल नहीं करता, लेकिन चूँकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मुझे ख़ास करके रोल और समोसे जो है ना वो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी ने साथ बना लिए थे रोल और समोसियाँ, और यहाँ पे उसने पापड़ियाँ बना ली थी और ऊपर हमने चटनी डाली है, और ये जी हाँ हमारी इफ्तारी हो चुकी है तैयार। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।